मैं दीपक शर्मा डी मीडिया टाइम्स में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं किंग्स रोड स्थित नीलकंठ कॉलोनी बरसाना धाम में। हम आपको बता दें कि शुभ पीठाधीश्वर दादा गुरुदेव सरकार श्री रसिक बिहारी माधुरी शरण जी महाराज की 124वीं पावन जन्मोत्सव जयंती के क्रम में 9 दिवसीय संगीतमय राम कथा का आज प्रभु श्री राम के राज्य अभिषेक के साथ समापन हो रहा है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि 9 दिन से चल रही संगीतमय राम कथा का व्यासपीठ से आचार्य राजेश्वर महाराज ने राम कथा के विभिन्न प्रसंगों का मधुर व ओजस्वी वाणी से संगीतमय प्रस्तुति के साथ श्रोताओं को कथा का रसपान कराया और कथा के दौरान श्रद्धालुओं को साधु संतों का आशीर्वाद भी मिला। महाराज के हम इस जीवन में सावधान रह करके बढ़ते रहे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ। और लक्ष्य क्या है? प्रभु की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। यही तो जीवन का, प्राणी का, मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि ये मनुष्य शरीर बार बार तो मिलने वाला है नहीं महाराज। बड़े भाग मानुष तन पावा। देव का भी यही बात कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत दुर्लभ है। और जब मिल जाए तो महाराज इस शरीर से, इस नर शरीर से अपने जो पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जो जन्म लेने का चक्र है, बार बार जो मरने का चक्र है, बार बार गर्भ में शयन करने का चक्र है, उससे मुक्ति का उपाय हमको करते रहना चाहिए, कर लेना चाहिए। अब इधर वासना से पीछा छुड़ाया है तो महाराज अज्ञान के और भी तो कई स्वरूप है ना महाराज। अकेला रावण थोड़ी अज्ञान है, खर दूषण जैसे अज्ञान के तो महाराज कई सगे संबंधी, कई भाई बंधु हैं। और खर दूषण आ गए महाराज। राम जी महाराज समझ के लक्ष्मण जी से कहा, तुम जब तक मैं कहूं नहीं कंदरा में ही छुपे रहना। और तब खर दूषण जैसे ही समीप आए और खरदूषण ने देखा राम जी महाराज को तो एक ठहर गए पल भर के लिए उस मनोहर स्वरूप को देखकर, और कहने लगे, एक सेवक को भेजा, उसके पास जाओ और जाकर के कहो कि तुम्हें मारने का मन नहीं करता। बोला, इतना सुंदर मनुष्य हमने आज से पहले देखा नहीं। तो बोले, मारने का मन नहीं करता, इसलिए यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अपनी पत्नी को हमारे हवाले करो और अपने प्राण बचा करके दोनों भाई भाग जाओ। राम जी बोले, तुम्हारे उस स्वामी से कहो कि तुम्हारे जैसे पशुओं को तो यहाँ वन में शिकार खेलने के लिए हम नित्य ढूंढा करते हैं, हमको तुमसे डरते हैं। अरे यदि काल भी हमारे सम्मुख युद्ध के लिए उपस्थित हो जाए तो भी हम पीछे हटने वाले नहीं है, जाओ जा करके कह दो। और जब उस सेवक ने बात कही तो खरदूषण को क्रोध आ गया, मारो काटो, दौड़ने लगे। और भगवान ने ऐसी लीला की कि उनको तो खुद को कुछ करना ही नहीं पड़ा, इतने अमित रूप प्रकट कर दिए। और रूप भी कैसे? हर राक्षस को दूसरा राक्षस राम दिखाई देने लगा। राम जी तो चुपचाप उनके बोले, कुछ करना ही नहीं पड़ा, हर एक दूसरे से लड़ने लगे। क्यों? जैसे ही देखते दूसरे की तरफ बढ़े, राम यहाँ खड़ा है, दोनों एक दूसरे को राम समझ करके एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं महाराज दोनों। और महाराज घड़ी भर में तो सब एक दूसरे से लड़ भिड़कर खरदूषण को प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने कठोर बाण मारकर भगवत धाम पहुंचा दिया, उद्धार कर दिया। क्योंकि राम जी के हाथ से जो मरेगा तो निश्चित रूप से वो फिर उसे दोबारा इस शरीर को आवश्यक धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो बस एक ही बार में मुक्त हो जाता है राम जी के हाथ से मरते ही। अब जब शूर्पणखा ने देखा कि खरदूषण भी मारे गए, 14,000 राक्षसों की सेना भी समाप्त हो गई, तो तुरंत दौड़ करके रावण के पास गई और रावण को सारा समाचार सुनाया। तो रावण मन में विचार करने लगा, खरदूषण मोही समबलवंता, खरदूषण मोही समबलवंता, तिनहि को मारहि तीनु भगवंता, तिनहि को मारहि तीनु भगवंता। तूने जाई मेरी भक्ति करूं, तूने जाई मेरी भक्ति करूं, प्रभु सर्वकार तजे।
हम आपको बता दें कि श्री राम कथा अनंत श्रेष्ठ प्रसंगों से भरी है। कथा के 8वें दिन व्यासपीठ से आचार्य राजेश्वर महाराज ने सीता हरण, जटायु व शबरी सहित कई मार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया। इस मौके पर श्री नर्मदा शंकर जी, महंत श्री महामंडलेश्वर श्री मनोहर दास जी महाराज, महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, बंशीवाला बगीची पुरानी बस्ती सहित संत जन व समाज सेवी महानुभाव मौजूद रहे। रावण मारीच के पास गया और मारीच से कहने लगा, मारीच को जाकर के उसने नमस्कार किया। मारीच ने देखा कि आज नमस्कार कर रहा है, जरूर कोई बड़ा काम है। क्योंकि बोले दुष्ट नमन तभी करता है, तभी वंदन करता है, तभी नमस्कार करता है जब उसका कोई स्वार्थ हो। मारीच ने नमस्कार किया और नमस्कार करके पूछा कि रावण क्या बात है, कैसे मेरे पास आए, बताओ मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। सारी बात बता दी। बोले खरदूषण को मार दिया, मेरी बहन का अपमान किया, नाक कान से रहित कर दिया, नाक कान काट दिए, मैं उन दोनों से बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरी सहायता करो। मारीच ने समझाया, देखो अगर वो भगवान है तो फिर तुम कैसे बदला लोगे, और कोई साधारण मनुष्य में तो तुम जानते हो जब खरदूषण सहित 14,000 राक्षसों की सेना को उसने समाप्त कर दिया तो तुम कैसे उसे जीत पाओगे, भूल जाओ उसको। जब मारीच ने समझाने का प्रयास किया तो क्रोध में आ गया रावण। तो बोले तू मेरा कहना मानता है क्या, तुझे यही मार दूं। मारीच ने सोचा इस दुष्ट राक्षस के हाथों मरने से अच्छा राम जी के हाथों ही मरूं। बोले ठीक है, जैसा तू कहता है वैसा ही करूंगा। और तब मारीच जो है स्वर्ण मृग बन करके पहुंचा महाराज, जहां पर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण सीता जी के साथ उस कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। और उस स्वर्ण मृग को जब सीता जी ने देखा तो राम जी से कहा, प्रभु देखिए कितना सुंदर मृग है, मुझे इसका चर्म ला करके, इसका चमड़ा ला करके दीजिए। राम जी सब जानते हैं, परंतु फिर भी उसके बाद भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बगल में जो है दुपट्टे को कसा महाराज, कमर कस के धनुष बाण लेकर के उस मृग के पीछे दौड़े महाराज। बड़ी दूर तक वो मृग भागता रहा महाराज, पीछा करते, कभी दिखाई देता, कभी ओझल हो जाता। और बड़ी देर बाद जब बहुत दूर चले गए तो प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने उसे बाण मारा। और बाण लगते ही पहले तो उसने हा राम और फिर हा लक्ष्मण, जोर से हा लक्ष्मण करते हुए प्राण त्याग मारा। सीता जी के मन में विस्मय हुआ और संदेह थी कि कहीं राम जी के साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है। इसलिए लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जी ने समझाया, माते राम जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कल कहा था ना कि आध्यात्म रामायण का श्लोक, देवास दैत्याश्च निशाचरेंद्र, देवता दैत्य निशाचर नाग यक्ष किन्नर कोई नहीं, कोई उनको परास्त नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी ने खूब समझाने का प्रयत्न किया, पर सीता जी ने हठ धारण कर लिया कि तुम तुरंत जाओ। और तब लक्ष्मण जी एक रेखा खींच करके गए कि माते आप इसका उल्लंघन मत करना, इस लक्ष्मण रेखा का। अब उसी समय लक्ष्मण जी तो गए राम जी को ढूंढते ढूंढते, उधर रावण साधु का वेश धर करके महाराज भिक्षाम देही करता हुआ है। परंतु वो जानता था ये जो रेखा खींच करके लक्ष्मण गए इसमें मैं प्रविष्ट नहीं हो सकता, इसलिए उसने माता सीता को विवश किया भिक्षा देने के बहाने उस रेखा को पार करने के लिए। और जब सीता जी ने उस रेखा को, लक्ष्मण रेखा को पार किया तो तुरंत वो साधु बना हुआ रावण अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और तुरंत सीता का हाथ पकड़कर रथ में बिठाया और रथ में बिठा करके ले जाने लगा महाराज। और जब ले जाने लगा तो गिद्धराज जटायु ने सुना आर्तनाद स्वर सीता जी का विलाप करते हुए। और तब गिद्धराज जटायु को जब आवाज सुनाई दी तो गिद्धराज जटायु दौड़ते हुए आए महाराज सीता जी की रक्षा के लिए। जानकी हरण कियो रावण मरण काज, सुनी सीता वाणी खगराज दौड़ो आयो है। बड़ी ये लड़ाई लीनी देह वार फेर दीनी, राखे प्राण राम मुख देखी वो सुहायो है। आए आप गोद शीस धारि दृग धार सिंचो,
दई सुधि लई गति तनहु जरायो है, दशरथ वर्तमान कियो जलदारु यह, अति सम्मान निज रूप धाम पायो है। और तब गिद्धराज जटायु महाराज दौड़ करके आए और प्रहार किया, अपनी चोंच से प्रहार किया। और जब उस पर प्रहार किया महाराज, तो एक बार तो पल भर के लिए मूर्छित हो गया रावण। फिर उठा और उठ करके महाराज अपनी कटार लेकर के दौड़ा। थोड़ी देर तो युद्ध हुआ, परंतु तभी उसने उस रावण ने अपनी तीक्ष्ण कटार से पंख काट दिया गिद्धराज जटायु का। और जैसे ही पंख कटा वो गिर पड़ा महाराज। आज पधारे, आज आप सब संत लोग पधारे, यहाँ के जयपुर के संत महंत भी पधारे, सब लोगों की कृपा 9 दिन में। इसीलिए ठाकुर जी के यहाँ जो लोग कहते हैं खूब आनंद आता है, कथा इसीलिए तो आता है कि संत लोग पधारते हैं। तो जहाँ जहाँ संत पधारेंगे वहां तो महाराज आनंद और कृपा ही बरसेगी। और फिर संतों के साथ साथ संघ और संघ भी है। अब जहाँ संघ हो महाराज वहां तो फिर आनंद ही आनंद है, सारे दोष अपने आप संघ ध्वनि से ही मिट जाते हैं महाराज। तो प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। फिर आगे बढ़े, कबंध का उद्धार करते हुए प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार एक और भागवता स्त्री जिसको कृतार्थ करने के लिए प्रभु आगे बढ़े, जिसका नाम था शबरी। तो मतंग ऋषि के आश्रम में रोज वो जाती, रात आधी रात को करती और झाड़ू लगा देती आश्रम में। और जो है कंकर कांटे जो है, जो पगडंडी है ना, सरोवर को जाने वाली पगडंडी के कांटे कंकर बीन करके साफ सुथरा कर देती और सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके चुपचाप रख आती रात को। लोगों ने देखा ये कौन है भाई ऐसा जो इतनी रात को सेवा करता है, सवेरे उठते बड़ा है, तो बड़ा भला व्यक्ति। मतंग ऋषि ने कुछ शिष्यों को कहा, देखो से कौन है भाई। आधी रात को जाके शिष्य ने पकड़ लिया, लेकर के आया मतंग ऋषि के पास। सबके सब ऋषि क्रोधित हो गए, अरे हमारा तो धर्म भ्रष्ट कर दिया, इसने नीच जाति की भिलनी, इसके हाथों की लकड़ियों का उपयोग हम यज्ञ अनुष्ठान आदि में अपने भोजन में कर रहे थे। अरे धिक्कार है करने लगे। मतंग ऋषि बोले नहीं नहीं, अरे ये तो परम भागवता है। और अपने ही आश्रम में रख लिया। मतंग का अर्थ हाथी भी होता है महाराज, जो दुनिया की परवाह नहीं करता। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो जो रूठे। बोले हम तो भगवान की सेवा के लिए आए हैं, ये सारा संसार ऋषि मुनि छोड़ के चले गए आश्रम। बोले अगर ये यहाँ रहेगी तो हम नहीं रहेंगे महाराज। परवाह नहीं की मतंग ऋषि ने कि जगत रूठे तो जो रूठे, हमें है काम ईश्वर से। और तब मतंग ऋषि एक दिन बोले कि देखो शबरी, अब हमारे जाने का समय आ गया है, परंतु ध्यान रखना एक दिन स्वयं ठाकुर तेरे घर पर आएंगे। और मतंग ऋषि कहकर के भगवत धाम को चले गए। राघवेंद्र सरकार की प्रतीक्षा में बचपन से बुढ़ापा आ गया महाराज। और उसी प्रतीक्षा में महाराज सुबह दिन शाम बीतते गए महाराज। और तब एक दिन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार आए। उसने सुना कि प्रभु आ रहे हैं, रघुनंदन आ रहे हैं। सोचने लगी कि मैं जाऊंगी, चरणों में गिर पड़ूंगी, परंतु वो कहीं ऐसा नहीं हो मुझे देखकर उन्हें क्षोभ हो जाए। मैं कुरूप हूं ना महाराज, दिखने में अच्छी नहीं हूं, कहीं उन्हें क्षोभ नहीं हो जाए, इसलिए मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। फिर भरोसा हुआ नहीं, भगवान तो दीनों पर भी कृपा करते हैं, कृतार्थ करते हैं उन्हें। संत लोग, वो मुनि लोग जिनको अभिमान था, वो प्रतीक्षा कर रहे थे, राम जी पहले हमारे घर आएंगे, उसके यहाँ थोड़ी न जाएंगे। और वो प्रतीक्षा कर रही है कि मैं जा करके चरणों में गिर पड़ूंगी, चरणों से लिपट जाऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं उनको। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। ये भरोसा, ये आशा
जो उसका बचपन से बुढ़ापे तक की प्रतीक्षा है, ये हमें भरोसा दिलाती है कि आशा छोड़नी नहीं चाहिए। महाराज राम जी के प्रति भरोसा यदि रखेंगे ना तो एक दिन जरूर वो मिलेंगे, और जब मिल जाएंगे ना तो फिर उनको खरी खोटी सुनाएंगे, मचल जाएंगे, चरणों में लिपट के अब जाने नहीं देंगे, पूछेंगे कहां लगाई इतनी देरी आपने भगवान, और फिर कितना भी प्रयत्न करें उनको जाने नहीं देंगे। अगर वो हट करेंगे तो हम भी उनके चरणों से लिपट करके मचल जाएंगे कि प्रभु अब आपको जाने नहीं देंगे, आपने आने में बड़ी देर लगा दी है भगवान। और उसी समय प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ढूंढते ढूंढते माँ शबरी कहाँ है, पता पूछ रहे हैं सबरी माँ का, सबरी माँ कहाँ है, सबरी माँ कहाँ, कुटिया कहाँ, माँ सबरी की रघुवर पूज रहे। पूछते पूछते चले जा रहे हैं महाराज, और तब सामने कुटिया दिखाई दी सबरी की, और तुरंत पहुंच गए दरवाजे पर, और सबरी को विश्वास ही नहीं हुआ। अरे माँ सबरी कहाँ हो, आवाज दी तो सुना। सोचने लगी मैं सामने जाऊं कि नहीं जाऊं, परंतु फिर हृदय में भाव जागृत हुआ, प्रभु तो दीनों के जो है हितकारी हैं, भक्त वत्सल हैं, कृपा सिंधु हैं, करुणा सागर हैं। और यही सोच करके तुरंत द्वार पर पहुंची, और जब प्रभु को देखा तो प्रेम मगन मुख बचन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरना, सादर जल ले चरण पखारे, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठाए, पुनि सुंदर आसन बैठाए। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को अपने द्वार पर देखा तो नेत्रों से अश्रुजल बहने लगा, मुख से वचन नहीं निकलते प्रेम के कारण, बार बार चरणों में लौटती है, बार बार चरणों को में लिपट जाती है, चरणों में अपने सिर को नवाती है। फिर याद आया, अरे प्रभु बड़ी दूर से आए, दौड़कर भाग करके गई और जल लेकर के आई, और जल से प्रभु के चरण कमलों को रगड़ रगड़ करके धोया। चल करके आने की जो थकान थी ना प्रभु की, वो इसके कठोर हाथों के रगड़ से सारी थकान जाती रही महाराज। और तब राघवेंद्र सरकार को अपने आसन पर बिठाया, और जो कंदमूल फल लेकर के आए थे महाराज, रोज प्रतीक्षा करते थे आज तो जरूर आएंगे, और रोज चक चक करके फल लेकर के आते कि जब भी ठाकुर आएंगे तो उनके भोग के लिए मुझे रखने चाहिए। और तब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के सम्मुख वो जो फल जो है उन्होंने, उसने सबरी ने प्रभु को भोग के लिए रखे, और भगवान ने बड़े भाव से भोग लगाया। प्रेमी का सच्चा प्रेम देख राघव खुद हाथ बढ़ाते हैं, झूठे बेरों को बार बार खुश होकर भोग लगाते हैं। ला बेर बेर क्यों देर करे, यह बेर सुधा से बढ़कर है, मक्खन मिश्री से भी अच्छे, ताकतवर मधुर मनोहर है। बार बार आगे हाथ बड़ा बड़ा करे, और दे सबरी बहुत मीठे हैं, बहुत मिठास है। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य काला। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भक्ति ही उन्हें प्रिय है। वो नहीं देखते छोटा है या बड़ा है, वो नहीं देखते निर्धन है या धनवान है, वो नहीं देखते गुण रहित है या गुणवान है, वो नहीं देखते कि गुरूप है या रूपवान है। भगवान तो केवल प्रीति की रीति को जानते हैं। बोले बहुनाई तो सब जगह हुई महाराज, भोजन प्रसादी तो खूब सब जगह हुई, गुरु के घर भी हुआ महाराज, खुद के भवन में भी हुआ, ससुराल में भी खूब सेवा हुई। पर बोले जो भगवान कहते हैं कि जो मिठास सबरी के फलों में थी ना, वो मिठास कहीं किसी और जगह मिली ही नहीं महाराज।
लोग कहते हैं भगवान खाते थोड़ी हैं महाराज जी। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, भिलनी की तरह हम खिलाते ही नहीं। कै सबरी कै विदुर घर हरि जी में 2 बार। बोले भगवान कहते हैं मुझे तो 2 बार ही आनंद आया महाराज भोजन में, या तो विदुर के घर या फिर शबरी के घर। बोले द्वापर में विदुर के घर भोजन का आनंद मिला और त्रेता में शबरी के घर भोजन का आनंद मिला। 2 ही बार जीवन उछट्टे आनंद के साथ संतोष तभी मिला। चाखे धरी राखे फिर मीठे। बोले मीठे तब होते हैं जब वो चखती है। बोले उसके चखने से ही मिठास आ जाती है उन बेरों में, उन फलों में महाराज। ये भक्ति का प्रभाव है। और तब प्रभु श्री राघवेंद्र ने तो देर खाए महाराज, परंतु लक्ष्मण जी ने नहीं खाए। लक्ष्मण जी ने चुपचाप पीछे फेंक दिए। बोले लक्ष्मण जी ने क्यों फेंक दिए? बोले इसलिए फेंक दिए, बोले ये आनंद देखो अभी चाहो तो मिल सकता है तुम्हें, इससे बड़ा आनंद क्या भक्त जो है भोग लगाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। आप या तो अभी इस आनंद को ले लो, या फिर जो फेंक रहे हो ना, इससे संजीवनी बूटी उत्पन्न होगी, उससे एक बार आपके प्राण संकट में पड़ेंगे तो आपके प्राण बचाने तो मत खाओ, ये आनंद छोड़ दो। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि प्रभु की सेवा सबसे बड़ी महत्ता है, वो सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए ये आनंद हम छोड़ेंगे। प्रभु की सेवा नहीं छूटनी चाहिए, शरीर रहना चाहिए, प्राण रहना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं 12 वर्ष तक उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, इसलिए नहीं खाया महाराज। शबरी का वो प्रेम है, इसलिए कहा कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण मुझको कुछ ना चाहिए। आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेरे भक्ति भाव ही करते मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। इसलिए एक ही मंत्र याद रखो महाराज, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान विधि का विधान जान मानिना बसगी। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम